हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं विज्ञान अध्ययन जो है, यहाँ पर देखा जाए तो प्रकाश जो है चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपके सिलेबस में है। यहाँ पर जो है हम इस चैप्टर के अंतर्गत हर एक बात को जो है एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ये सब जो होगा आपके एमसीक्यू के अंतर्गत होगा, और ये एमसीक्यू हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। प्रकाश चैप्टर देखा जाए तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, कक्षा 8वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत प्रकाश। ये चैप्टर जो है साइंस का है, 8वीं क्लास के बच्चों के लिए है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और सीबीएसई के सिलेबस के अंतर्गत है। इसमें जो है हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जानेंगे हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू के अंतर्गत। तो प्रकाश का जो ये चैप्टर है काफ़ी महत्व रखेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या आया है। हमारा यहाँ क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, यदि समतल दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश का अपतन कोण 30 है तो परिवर्तन कोण क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन बहुत ही साफ है कि अगर यदि समतल दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश का अपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो परिवर्तन कोण क्या होगा? ए 90 डिग्री होगा, बी 60 डिग्री होगा, या सी 30 डिग्री होगा, या डी 0 डिग्री होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि समतल दर्पण पर अगर प्रकाश पड़ता है और उसका अपवर्तन कोण जो है 30 है, तो परिवर्तन कोण भी देखा जाए तो 30 डिग्री ही होगा। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन सही है, और सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, यानी परिवर्तन कोण जो होगा 30 डिग्री होगा। अगर अपतन कोण 30 है तो परिवर्तन कोण भी 30 डिग्री ही होगा। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उसके पश्चात हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि एक कमरे और एक साधारण माइक्रोस्कोप द्वारा बनाई गई छवि क्रमशः कैसा होगा? आपने कैमरा देखा होगा, ठीक है, और एक माइक्रोस्कोप भी देखा होगा, लेकिन माइक्रोस्कोप देखना आपके लिए शायद संभव ना हो, लेकिन एक कैमरा तो आपने देखा ही होगा। जब हम कैमरे में फ़ोटो खींचते हैं तो उसका जो है कैसा वहाँ पर छवि बनती है। क्वेश्चन बहुत ही दिलचस्प है और एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप भी कोशिश मेरे साथ करते रहिए सारे क्वेश्चनों के जो है जवाब देने के लिए, और अपना क्वेश्चन के आंसर जो है पहले लिखिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपको पता होगा कि जब हम कैमरे से कोई फ़ोटो खींचते हैं तो इसमें एक बात होती है कि जो वस्तु को हम फ़ोटो खींचते हैं वो विपरीत हो जाती है, लेकिन वो सेम साइज़ की होती है, वास्तविक होती है। तो देखा जाए यहाँ पर जो है ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है। ए में बताता है कि वास्तविक और वास्तविक ही रहेगा, यानी देखा जाए तो वास्तविक और वास्तविक की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि वास्तविक और आभासी। तीसरा कह रहा है आभासी और आभासी रहेगा, और चौथा कह रहा है आभासी और वास्तविक। तो यहाँ ऑप्शन भी काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन आपको पता ही होगा कि अगर हम अपना फेस भी अगर हम दर्पण पे देखते हैं तो हमें विपरीत दिखता है, लेकिन हमारा एक बात सही होती है कि सेम साइज़ की होती है, आकार भी सेम ही रहता है। तो इसको हम किस रूप से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, वास्तविक और वास्तविक तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, और आभासी भी होगी, ये भी दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है जो हमें बता सके? तो देखा जाए कोई भी अगर कैमरे और साधारण माइक्रोस्कोप द्वारा जो छवि बनाई जाती है वो वास्तविक और आभासी होता है, यानी रियल एंड वर्चुअल होता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। और जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है उन सब का आंसर जो है सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या है। हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि वह दोष जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, यानी वह दोष जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम मायोपिया कहते हैं, या बी हाइपरमोटोपिया कहते हैं, या सी
कार्निया कहते हैं या मोतियाबिंद कहते हैं। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है। द डिफेक्ट ड्यू टू द विच ऑफ द पर्सन इज नॉट एबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली दिस इज कॉल्ड मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कोरेनिया या कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स इंपॉर्टेंट। देखा जाए तो आप जो भी ऑप्शन लगाते हो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन का एनालाइज करूं तो देखा जाए वह दो जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है उसको हम एक ही कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। मायोपिया में जो होती है दूर की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, और हाइपोपरमेट्रोपिया में जो होती है नज़दीक की वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है। और देखा जाए कार्निया जो होती है इसमें दोनों तरह के डिफेक्शन देखने को मिलता है। तो आपने इसका आंसर जो है ये लगाया है तो आपका आंसर सही जाएगा, क्योंकि जब व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं तो उनको जो है मायोपिया नामक जो है दोष हो जाता है। तो इसके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसका जो है हम सही लेंस का उपयोग करके जो है इसको सही करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उसके पश्चात हमारे समक्ष क्वेश्चन आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग द आईज इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा? आँख के लेंस के द्वारा, बी कार्निया के द्वारा, सी आई रिस के द्वारा या सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको इसका आंसर देना है, तो काफ़ी महत्व रखेगा। देखिए अगर एनालाइज करें तो आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है किससे? डायरेक्ट आपका आंसर है आइरिस से, यानी सी ऑप्शन आपका सही है, आइरिस। आइरिस जो होता है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। और जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है उनका आंसर यहाँ पर सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, यदि परिवर्तित किरण अपरिवर्तित किरण से 90 डिग्री कोण पर है तो किरण का आयतन कोण क्या होगा? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट अ एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। तो आपको एक बात मैं बता दूं, एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आती है कि यदि परिवर्तन किरण अपवर्तित किरण से 90 डिग्री है, अगर अपवर्तित किरण से 90 डिग्री यानी परिवर्तित किरण 90 डिग्री की होती है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि अपरिवर्तित किरण जो होती है उसका आधा हो जाता है। अगर आधा हो जाता है तो इसका मतलब 90 डिग्री का हाफ कितना होगा? 90 डिग्री का हाफ आपको पता ही होगा कि 45 होगा। तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन आपका सही है। तो ये हमेशा दिमाग में आप रखिएगा कि परिवर्तित किरण जो होता है अपवर्तित किरण से आधा हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर याद रखने वाला है। तो यहाँ पर एमसीक्यू के अंतर्गत जो है इसका 90 का आधा कितना होता है? 45, यानी बी ऑप्शन आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि जब हम अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ दाहिनी ओर तथा दाहिनी हाथ बायां प्रतीत होता है। यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या है इसमें? When we stand in the front of our dressing table, our left hand seem to be a right and right seem to be a left. This is called A. बायां दायां भ्रम, बी पार्श्व उल्टा, या सी ऊपर नीचे की घटना, या डी मृग तृष्णा। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है, काफ़ी दिलचस्प है कि जब हम अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ दाहिनी और तथा दाहिनी बायां हाथ प्रतीत होता है। हम इसे क्या कह सकते हैं? देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है और आपके लिए महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो इसको हम कहेंगे पार्श्व उल्टा, यानी बी ऑप्शन सही है। इसको हम लेटरल इन्वर्शन कहेंगे, ठीक है। पार्श्व उल्टा यानी लेटरल इन्वर्सल। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है
कि एक चिकनी चमकदार सतह जो प्रकाश को वापस उसी या अलग दिशा में लौटाती है क्या कहलाती है? A smooth shining surface which rebound the light back in a same or in a different direction is called। क्या एक दर्पण कहते हैं हम, या एक लेंस कहते हैं, या सी प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं, या डी घटना का बिंदु कहते हैं? क्वेश्चन काफी दिलचस्प है, तो आपको भी इसका जो है आंसर सोचना चाहिए। देखा जाए अगर मैं क्वेश्चन का एनालाइज करूं तो कहते हैं एक चिकनी चमकदार सतह जो प्रकाश को वापस उसी या अलग दिशा में लौटाती है वो सदैव ही मिरर कहलाएगी। कि मिरर में जब प्रकाश पड़ता है तो आपने देखा भी होगा कि प्रकाश जो है परिवर्तित हो जाती है। आपने कभी किया होगा, जब सूर्य के प्रकाश आता है तो किसी की आंखों पर मारा होगा, ठीक है, प्रकाश की जो है लाइट, तो ये इसी कारण होता है, यानी दर्पण में ही हो सकता है, यानी ए मिरर। तो ए ऑप्शन आपका सही है, और मिरर यानी एक दर्पण। और जिन बच्चों ने एक दर्पण लगाया है उनका आंसर बहुत ही मज़ेदार रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है। क्वेश्चन है कि हमारी आंख में डैश कोशिकांग रंग समझ सकती है, यानी हमारी आंख में डैश कोशिकांग जो है रंग को समझ सकती है। इन आवर आईज डैश सेल्स कैन सीन अ कलर। ए रॉड यानी छर, बी कोन यानी शंकु, सी छर और शंकु दोनों ही, या डी ना तो जो है छर और ना ही शंकु। तो इसका क्या हो सकता है आंसर? रंग को समझने वाली हमारे आंख में कौन सा ऑर्गन महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर काफी दिलचस्प बात रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, कि हमारे आंखों में डैश कोशिकांग रंग समझ सकती है। तो देखा जाए तो इसका आंसर है बी शंकु यानी कोन। और जिन बच्चों ने शंकु कोन लगाया है उनका आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक चमकदार वस्तु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक चमकदार वस्तु नहीं है? यानी देखा जाए तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? ए सूरज, बी मोमबत्ती, सी चंद्रमा, डी ट्यूबलाइट। क्वेश्चन काफी दिलचस्प है, समझने वाली है। कौन वस्तु एक चमकदार वस्तु नहीं है? ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है आपको समझना है और आंसर लगाना है। देखिए अगर आप दिमाग लगाइएगा तो ट्यूबलाइट और मोमबत्ती चमकता है, सूरज भी चमकता है, चांद माँ भी चमकती है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है जिसको आप अभी इग्नोर कर रहे हो। आपको पता है कि ट्यूबलाइट जलाइए और मोमबत्ती जलाइए, ये तो एक हमारा जो है आर्टिफिशियल एक फिनोमेनन है, लेकिन सूरज जिसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है, तो ये चमकता है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए एक चमकदार वस्तु नहीं है। चंद्रमा जो है सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जाएगा, चंद्रमा यानी मून। जिन बच्चों ने मून को जो ऑप्शन बनाया है उनका आंसर सही है और वो आगे चल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। आप सोचोगे कि प्रिज्म कैसा होता है? प्रिज्म जो होता है त्रिकुट होता है, यानी 3 इसके साइड होते हैं, तो प्रिज्म काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो यह कहा जाता है अ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म स्प्लिट इनटू द 7 कलर एंड दिस कॉल्ड है ए फैलाव, बी विघटन, सी प्रभाग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी देखा जाए तो क्या इसको हम डिप्रेशन कहते हैं,
या डिस्टिलेशन कहते हैं, या सी डिवीजन कहते हैं, या नॉन ऑफ अबव। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और आंसर भी यहाँ पर दिलचस्पी होगा। ठीक है, तो देखा जाए प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। आपको मैं बता दूं कि प्रिज्म में अगर आप वाइट लाइट डालिएगा तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो ये सब किसके कारण होता है? ये सब होने का कारण जो है डिप्रेशन यानी फैलाव के कारण फैल जाता है, यानी इसे हम इंग्लिश में डिस्पर्शन कहेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन आपका सही है और जिन बच्चों ने ए लगाया है उन सबका जो आंसर सही रहेगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप से लगाना होता है। देखिए, अगर आप त्रिपान स्टडी सेंटर के लिए इतना कुछ कीजिएगा तो आपके लिए त्रिपान सेंटर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है और यहाँ पर 8 से लेके MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर अगर एक बार आप जुड़ जाइएगा तो कभी भी नहीं जाइएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए शेयर की भावना हमेशा आपके मन में होना चाहिए। अपने दोस्तों से, सहपाठियों से शेयर कीजिए, वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी समझना है, उनको भी जानना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो 8 से लेके MA तक मेरे पास ही पाइएगा। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।